मदरसे जामिया इस्लामिया दारुल उलूम रफ़ीक़िया भैंसा रोड शेवनी तालुका किन्वट ज़िला नांदेड़ का अज़ीमुश्शान जलसे आम बाउनवान कुरान का पैगाम इंसानियत के नाम व इस्तक़बालिया रमज़ान पर जलसे आम मुनक़्क़िद हुआ। इस जलसे आम में मुक़र्रर ख़ुसूस हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़फ़ार ख़ान साहब मुज़ाहिरी नाज़िम दारुल उलूम ने मायना-ख़ेज़ ख़िताब फरमाया। इसी तरह इस जलसे आम में ज़ेर सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती इलियास अहमद हामिद साहब क़ासमी सुपुर्द किया गया। इस मदरसे के नाज़िम क़ारी अब्दुल गफ़्फ़ार सिद्दीक़ी, सदर मुदर्रिसीन हाफ़िज़ अब्दुल रहीम साहब शेवनी और जमी असातिज़ा इकराम व नौजवान शेवनी तालुका किन्वट ज़िला नांदेड़ ने इस जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी मेहनतें व कोशिशें सर्फ की। मदरसे जामिया इस्लामिया दारुल उलूम रफ़ीक़िया भैंसा रोड शेवनी के सालाना जलसे आम में मदरसे के छोटे छोटे तलबा व तालिबात ने स्टेज पर हम्द, नाते शरीफ, तराने, ड्रामे हिंदी और मराठी इंग्लिश में बेहतरीन तक़ारीर पेश किए। बादशाह हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़फ़ार ख़ान साहब मुज़ाहिरी ने पुरमग़ज़ ख़िताब फरमाया। आपने फरमाया कि वालिदैन अपने बच्चों को जहाँ असली तालीम दिलवाते हैं वही दीनी तालीम पर भी दिलवाने में संजीदगी का मुज़ाहरा पेश करें। बादशाह हज़रत मौलाना मुफ्ती इलियास अहमद हामिद साहब क़ासमी ने अपने बयान में कुरान मजीद की तिलावत और इस आसमानी किताब के बरक़ात के बारे में मालूमात फ़राहम की। आपने मज़ीद फरमाया कि हर मुसलमान अहद करे कि अपने घर या ख़ानदान से कम एक बच्चे को कुरान का अच्छा और बाअमल हाफिज़ बनाएंगे। इसी तरह आपने माह रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात और इसकी आमद के बारे में फ़रमाते हुए कहा कि माह रमज़ानुल मुबारक को मुसलमान गनीमत जानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होना चाहिए। मदरसे के नाज़िम क़ारी अब्दुल गफ़्फ़ार सिद्दीक़ी ने मदरसे के अखराजात, आमदनी, खर्च व मदारिस पर खर्च के बारे में तफसीलात सामाईन हज़रात के सामने पेश किए। इस जलसे आम में दीगर मेहमान ख़ुसूसी में शामिल सदर मुदर्रिसीन हाफ़िज़ अब्दुल रहीम, अरशद मौलाना बेग, ईसा खान साहब के अलावा शेनी इलाक़े के मुक़ामी ज़िम्मेदारान व नौजवान महल्ले के अलावा कसी तादाद में मुक़ामी अफराद और पूरे पर्दे का नज़म करते हुए अलहदा ख़वातीन और बच्चों को बैठने का नज़म किया गया। आखिरी में मुफ्ती साहब के दुआ पर जलसे का इख्तिताम अमल में आया। शेवनी मदरसे के ज़िम्मेदारान की जानिब से तमाम मेहमानान के लिए पुरतकल्लुफ़ दावत ताम का नज़म किया गया। करता हूँ उससे पहले कि मैं आने वाले सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। रियासत तेलंगाना की मशहूर मौक़र व मुअज़्ज़ज़ किताबों में उनका नाम नहीं मिलेगा। आज कोई मोहब्बत से उनका नाम नहीं लेता। हालांकि अगर आप सरदारी में देखें मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। चंद शान पेश फरमाता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं। शिरकत फरमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ाते हुए आलिया फातिमा बिन्ते शेख चांद साहब, हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज के हमारे इस इजलास के मेहमान खुदा ने आज तक उस मौत की हालत नहीं बदली। दिल की सफाई बना संगीत नफाई नंबर 5 अपने साथ हेलो अभी हमारे अल्लाह दिलों की कैफियत को देखते हैं, इखलास को देखते हैं। मक्के के सरदार अबू तालिब थे, कुरैश के सरदार अबू तालिब थे। अबू लहब को देखेंगे खूबसूरती के एतबार कर लेंगे। आ जाओ फरमाया यहाँ पर बैठने को, कहने सुनने को कबूल फरमाइए। पहला यह ईदान है, अल्लाह जी हम सब के गुनाहों को, खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। मदरसे की हर शुरू फितन से हिफाजत फरमाइए। यहाँ पर जंगल में है, बयाबान में है, पहाड़ों के दामन में ये अल्लाह मदरसा कायम है। अल्लाह
मदरसे के मुआविनीन को तैयार फरमाइए, अहले खैर की तवज्जुहात को इधर मबज़ूरीन मुअल्लिमात की खिदमत को कबूल फरमाइए। अल्लाह करीम तमाम मसाजिद मदारिस खानकाहों की हिफाजत फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई, पहाड़ों के दामन में ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह तालीम व ताल्लुम में लगा हुआ है, जो मुसलमानों की बुनियादी दीनी ज़रूरत है। इसी के पेश नज़र इस मदरसे में अतराफ़ी के बसने वाले बच्चों को दीनी तालीम दी जाती हैं और बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के मुअल्लिम और मुअल्लिमात बड़ी जाफिशानी के साथ यहाँ मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत भी रज़ाए इलाही के लिए है, इसलिए कि पहाड़ों के दामन में बसने वाली जो बस्तियाँ चंद चंद घरों की होती हैं, यहाँ कोई मुस्तकिल निज़ाम नहीं है, लिहाजा इस मदरसे के लिए मुसलमानों के दीनी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसके सालाना इजलास में शिरकत का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई, बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में प्रोग्राम पेश किया और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे इलाके के अकाबिर उलमा की सरपरस्ती इसको हासिल है। रियासत तेलंगाना है, विदर्भा है, और चूँकि ये विदर्भा और तेलंगाना के बॉर्डर पर यह मदरसा वाक़ है, लिहाजा दोनों तरफ के उलमा और अपने अपने इलाके के नामवर उलमा यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। इस नाचीज़ को भी शिरकत का मौका मिला, बड़ी खुशी महसूस है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को तरक्यात से माला माल फ़रमाए, ज़हीन तलबा और ज़ी इस्तेदाद असातिज़ा नसीब फ़रमाएँ। उसके लिए बस एक ही बात यह है कि रोज़ा ऐसे रखे जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अस्सौमु जुन्नतुन, के रोज़ा ढाल है जब तक कि कोई रोज़ेदार उसको फाड़ ना डाले। फ़रमाया रोज़ा कैसे फटता है? तो कहने लगे गीबत और चुगली से। तो फरमाया कि अपने रोज़े को इन छोटी छोटी चीज़ों से बचाओ जिसको हम गुनाह नहीं समझते। हम रोज़े रखते हैं, शराब से तौबा करते हैं, माल हराम से तौबा करते हैं, तो हमको गीबत चुगली से भी तौबा करना चाहिए और इस तरह की छोटी छोटी बातों से भी तौबा करनी चाहिए और रोज़े की हिफाजत करनी चाहिए। उसकी वजह यही है कि मुसलमान अपनी असल से दूर हो गए, ईमान की मेहनत से, मसाजिद से दूर हो गए, अपने दीन की मेहनत से दूर हो गए। जो असल जो हमारी इज़्ज़त और सरबलंदी का ज़रिया और सबब था, दीन की मेहनत और दीन से जुड़ना और अपनी ज़िंदगियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को दाखिल करना, अहले ईमान उससे दूर हो गए, जिसके नतीजे में ये ज़ुल्लत, ज़िल्लत, रुसवाई और ये फितने हमारे ऊपर बरपा हो गए। आज मदरसे दारुल उलूम रफ़ीक़िया शेवनी ताल्लुक़ा किनवट का सालाना जलसा था। अल्हम्दुलिल्लाह इलाक़े के बड़े उलमा किराम तशरीफ़ लाए और मदरसे के तलबा ने बहुत अच्छा तालीमी मुज़ाहिरा पेश किया और मदरसे के ज़िम्मेदारों ने मदरसे का हिसाब किताब भी पेश किया। ये मदरसा इलाक़े का इंतहाई पसमानदा और बंजर ज़मीन पर बंजर इलाक़े में काम कर रहा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फ़रमाए। ये तमाम मदारिस का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए अमन का, चैन का, सुकून का, शांति का होता है। ये मदरसे पूरी दुनिया को चैन, सुकून और राहत का संदेश और पैगाम देते हैं। पूरी दुनिया के इंसान एक अल्लाह के बंदे और एक बाप हज़रत आदम की औलाद हैं। सबको आपस में मिलजुल के मोहब्बत और प्यार से रहना है। इन मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है। कुरान जो मज़हब इस्लाम की एक पाकीज़ा मुक़द्दस किताब है, जो मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इंसानों को अच्छी ज़िंदगी गुजारने का और दुनिया में सलीक़े से, तरीक़े से रहने का तरीक़ा सिखाता है। पूरी दुनिया के इंसानों को मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहने का पैगाम देता है। वही कुरान इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। छोटी सी उम्र में ये बच्चे मुकम्मल कुरान को अपने सीने के अंदर याद करके महफूज कर लेते हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा मौजिज़ा है, कुरान का मौजिज़ा है, अल्लाह का करिश्मा है। अल्लाह ताला इन मदरसों की हिफाजत फरमाए और मदरसे में काम करने वाले और मदरसे का ताउन करने वालों को जज़ा खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ हफ़्ता 22 फरवरी को हमारे मदरसा जामिया इस्लामिया दारुल उलूम रफ़ीक़िया में सालाना जलसा मुनाक़िद हुआ है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती इलियास साहब क़ासमी दामद बरकातुहुम तशरीफ़ लाए थे। उन्हीं की ज़ेर सदारत में ये जलसा हुआ और उसके अलावा मुफ्ती असफ़ार साहब भी तशरीफ़ लाए और दीगर हमारे इलाक़े के देहातों के अइम्मा मसाजिद और हमारे इलाक़े के तमाम मस्तूरात जो है सो तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे के अंदर इस वक्त जो है सो तामीरी काम भी जो है सो बाकी है मस्जिद का, उसका भी जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल करना है। इसलिए मैं आने वाले मुबारक महीने के अंदर
हमारे इलाके के अतराफ़ में तमाम लोगों को दरख्वास्त करता हूँ कि इस मस्जिद के अंदर दामे दरमे सुखने जो है सो ताउन में हाथ बटाएँ। और उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बाद रमज़ान के हमारे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों के लिए तो पूरा निज़ाम है पढ़ाने के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए जो है सो कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है। तो हमारी एक ज़मीन है शहर के अंदर शिवनी में मस्जिद को लगकर जो है सो बिल्कुल क़रीब में है। तो वहाँ पर हमारा इरादा है कि बाद रमज़ान के इंशाअल्लाह बनात के लिए पूरा बोर्डिंग की शक्ल में तालीमी निज़ाम ताम व क़याम के रहेगा, इसलिए उसके अंदर भी जो है सो हर एतबार से हाथ बटाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। ये जो शिवनी मुकाम है, किन्नौर तालुक़े का मुकाम है ये, और सब आंध्रा तेलंगाना की बॉर्डर पे है। इसको बहुत दिनों से हम कायम किया है मुस्तफ़ा मौलाना लातूर, और हम लोगों ने यहाँ पे संगे बुनियाद रखी है। लेकिन कुछ हादिसे बनते ऐसे, कम ज़्यादा होता है इंसान का दुनिया में। उसके बाद भी आज ये मौका आया मेरे पास, हमारे मौलाना आए देगांव के, मेरे शागिर्द है वो, उनके वालिद खुद मेरे शागिर्द है रशीद भाई, पहलवान थे वो रशीद भाई मेरे साथ। ये लोग आने के बाद बोला देखो मौलाना, नज़दीक शहर में आराम मिलता बहुत, काम भी हो जाता है, लेकिन देहातों में जो मदरसा कायम हुआ है या जगह ली गई है उसको आबाद करो, कि तो वहाँ के देहातों के बच्चे तालीम पाना और सही दुआएं होना, समझदारी होना सब होता है। तुम जाओ, कोई फ़िक्र मत करो। देहातों में रहना पसंद करते थे पहले के लोग, आज देहात से छोड़ के शहर में जा रहे हैं। शहर में जितने नुकसानात हैं मैं बोलूँगा तो आप यहाँ से भाग जाएंगे, इतना मालूमात मेरे को शहरों के है। देहात में ईमान भी बाकी है, अच्छी चीज़ भी बाकी है, सारे कौम मोहब्बत करते हैं। ज़रूरी है अपने को, जब रमज़ान है तो तरावियाँ भी ज़रूरी है। अगर बीमार होगा, थके वाला होगा तो ज़रूर तरावियाँ पढ़े, बैठ के पढ़े, ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा तो इबादत अच्छी होंगी, रमज़ान भी अच्छा होगा। हमारे देश के लोग बेहतरीन हैं, सारे लोग अच्छे, 90% लोग अच्छे, 10% लोग नहीं मालूम वाले बेकार होंगे। इसलिए मैं खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, जो बयान लिए मेरा खुश रहा।